जय सिया राम। श्री राम कथा महोत्सव का प्रथम दिन के द्वितीय भाग का शेष अंश आइए सुनते हैं। श्री राम कथा में महादेव जी के चरित्र का मार्मिक वर्णन। दया और दान, ये चार खंभे हैं धर्म के, और चार में तीन जो है वो कलिकाल में खंडित, एक ही बच गया। और ये निकेन प्रकारेण, कैसे भी आप दान करो तो कलिकाल में वो अभिभूत हो। चाहे ये दुपट्टा दान करो, उसमें लिखवा दो कि इनके सौजन्य से महाराज जी को ये दुपट्टा दान करना, और भी दिया जाऊंगा, पर दे रहे हो ना, कहीं ना कहीं आपको उसका फल मिलेगा। जैसे पंखा दान होता है, तीन पुस्तों का नाम लिख दिया गया, स्वर्गीय दादा, परदादा और स्वर्गीय पिताजी के नाम से पुत्र फला फला ने इस पंखे को दान दिया है। तो जब पुजारी पंखा खोलता है तो तीन पुष्प लटक रही है, और दादाजी कहा करते थे, तू लटक तो अपने पुष्पों को लटका रहा है। 84 लाख की होनी काट करके तो बेचारा आया, चक्कर में फंस करके वापस इस धराधाम से गया, तो उसको ऊपर वापस डाल दिया है। तो पर दान तो दान, तो स्वामी जी कह रहे किसी भी विधि, प्रगति चार हैं, प्रगति चार निज धर्म के, कलिमह एक प्रधान, ये मेरे दानी करो कल्याण। दान ही कल्याण करने वाला है, और दान करने के आचार्य हमारे भगवान शंकर हैं। जो मांगा सो दिया, तुरंत दिया, विचारा नहीं, और विचार करके देने वाला कभी दानी हो नहीं सकता। हमारे पास में कुछ बात स्वामी कन्नानंद जी महाराज सुनाया करते थे, सत्रों में सुनाया करते थे। भागवत जी का स्वरूप ही कहा गया, पूरा भारत एक स्वर से स्वामी कन्नानंद जी महाराज को भागवत जी का स्वरूप माना है। तो बड़ी सुंदर बात कथा में, मतलब अब भाई कथा हो रही है तो श्रोताओं को सीख देनी है, तो बातों को कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके तो देना पड़ेगा कि आपको सरलता सुतर है। तो उन्होंने सुना रहे थे कि हमारे आश्रम में आनंद वृंदावन में एक भगत आया और आकर के कहा, और 21,000 रुपये वृंदावन लेकर के आया था कि हम दान दें। कितना रुपया देंगे? कितना? 21,000। हाँ, अब अच्छा तो बोलते रहे साहब, श्रोता वक्ता ज्ञान नहीं, इसका ख्याल करके मैं बोलूँ, आप बोलिए, आप बोलिए, मैं सुनूं, मेरी केवल जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी। वृंदावन में और रोज शाम को वृंदावन में परिक्रमा करके आवे, बिहारी जी दर्शन करे, राधा वल्लभ जी दर्शन करे, हमारे राधा रमण जी दर्शन करे, सब दर्शन करके महाराज जी के पास शाम को आवे, कहे महाराज आज भी हमारा दान का काम पूरा हुआ, आज भी हमारा दान का काम पूरा हुआ, नहीं कोई पात्र नहीं, पात्र ढूंढोगे तो फिर कैसे होगा? अरे तुम दान देने के लिए आए हो, तुम दो। अच्छा, हमारे मुझे बापू कहा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि आ जाए आपके दरवाजे सुबह, पात्र है, कुपात्र है, योग्य है कि अयोग्य है, उसका निर्णय तुम मत करो, तुम उसको दे दो के तो तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा कि हमने इसको इतना दिया। वो अकाउंट कौन देख रहा है? वो श्री हरि अकाउंट देख रहा है। तुमको उसकी चिंता नहीं करना है कि मैंने पात्र को दिया कि कुपात्र को दिया। दान तो दान है, फिर उसका वो क्या कर रहा है वो उसकी मौज। हमने जो कहा था हमने कर दिया, कहीं उसको रुका दिए, विचार करने लगे, सोचने लगे, समझने लगे, और ललाट में पसीने की बूंद आ गई, तो फिर उसके बाद आपने उसको कुछ दिया तो वह दान की श्रेणी में नहीं आएगा, वो उसके पुरुषार्थ की श्रेणी में आएगा। क्योंकि उसके ललाट पे पसीने की बूंद आ गया, अपने दरवाजे पे उसको खड़ा कर दिया, तुरंत दे दिया। अब हमारे स्वामी जी कन्नानंद जी महाराज को लगा, यदि ब्रज से बिना 21,000 रुपये दान किए चला गया तो ब्रज की बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये कृष्ण की नगरी है, और यहाँ से वापस चला जाए तो बात, क्योंकि ये तो चोरों की सरदार की नगरी है। भगवान कृष्ण के विषय में क्या आचार्य कहते हैं कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनानाम यदुकुल चोरम,
अनेक जन्माधिक पाप चोरम अरे चौरागण्यम पुरुषार्थ। भगवान कृष्ण क्या क्या चुरा लेते? अनेक जन्माधिक पाप चोरम, जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जितने भी किए हुए पाप हैं भगवान कृष्ण चुरा लेते हैं। दासो हम इतने बुद्धि पुरासीत मधुसूदन शास्त्री कहा करते थे कि देखो हमारा कृष्ण कितना उदार है, हमारे में से दास चुरा लेता है और हमको सोहम बना देता। भगवान कृष्ण की नगरी में 21,000 रुपया रह जाए, अखंडानंद जी महाराज ने कहा लाला कुछ लीला करो, 21,000 रुपये दे करके जाए। तो ये जब जाने लगा महाराज जी को प्रणाम किया, किसी को नहीं दिया, महाराज जी को ही दे देता तो समझ में आता, उनको भी नहीं दिया, जाने लगा। तो महाराज ने कहा ऐसा है बिहारी जी के यहाँ जाकर दर्शन करके आना और फिर अपने कमरे में से सामान लेकर के जाना, ऐसे ब्रज नहीं छोड़ते हैं, पहले जाओ बिहारी जी का दर्शन करा। आज से 40-50 वर्ष पूर्व की कथा मैं आपको सुना। ठीक है महाराज, अब वो गया बिहारी जी की, अब जेब में 21,000 रुपये लेके गया, आज तो कोई मिल गया और पट लगा हुआ बिहारी जी। अब वो सोच रहा है कि उनको आज भी कोई पात्र मिल जाए, और भगवान कृष्ण अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि तू बेटा 21,000 लेके चला जाए तो मेरी नाम कटेगी। तो अब जो पट खुला है और उसने सोचा कि निकाल करके 21,000 रुपये में से कुछ रुपया वो साईं को दे दें। जो हाथ डाला तो जेब कट गई, डाला और पैसा ही नहीं मारा। लगा अरे हमारा पैसा कहाँ गया, हम तो यहाँ दान करने आए थे, जेबा ही कट गया। ऐसे ही काशी के ठग बड़े फेमस हैं, आप लोग सुने होंगे काशी में ठग बहुत मिलते हैं, ठग बहुत एक काशी में पंडित जी आया दर्शनार्थी घूमने, उसने कहा देखिए हमारा कोई पैसा गायब करके दिखाए। तो सुशील भैया आगे की जेब में 500 रुपया रख लिया और दिन भर बनारस में, शाम को चाय की दुकान पे पहुंचा और पहुंच करके काशीवासी से कहा कि हमने सुना था कि काशी में ठग बहुत घूमते हैं, देखो हम 500 का नोट लेकर के सुबह से घूम रहे हैं, मेरा तो कोई 500 का नोट निकाल नहीं पाए। तो उस समय काशीवासी ने कहा यदि असली रखे होते तो कभी का चोरी हो गया होता, नकली नोट लेकर के घूम रहे हो ना, इसीलिए अभी तक है। आपको कैसे पता? बस अब इतने आगे तुम मत जाना कि कैसे पता नकली है, और सचमुच वो नकली लेके घूम रहा। तो जब जेब कट गया महाराज, तो चप्पल वाले ने पैसा मांगा, कहा कि अरे हमारा जेब कट गया। तो चप्पल वाले ने कहा यहाँ का तो रोज का धंधा है, हमारा पैसा दो, यहाँ तो आते जाते लोग रहते हैं, जेब कट रहा रहता है। आया महाराज जी के पास, महाराज जी हमारा जेब कट गया, हमारा जेब कट गया। स्वामी जी ने कहा मेरा काम तो बन गया, तुम्हारा जेब कटा भी नहीं कटा, उसको देना देना नहीं है, तुरंत देना चाहिए। महाराज पात्र यदि हम भगवान शंकर ने एवं वस्तु का, अरे महाराज सोचो कि जिसके ऊपर हाथ रखे वो भस्म, ये कोई वरदान देने की बात नहीं। अब लेकर के आनंद के साथ भस्मासुर चल पा रहा है, नारद जी महाराज दिखे, और जो नारद जी महाराज दिखे हैं महाराज, नारद जी महाराज को देखते ही हाथ बढ़ा करके आगे बढ़ा। नारद जी महाराज ने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा मेरे को महादेव ने वरदान दिया है कि जिसके ऊपर भी हाथ रखे वह भस्म। उसी समय नारद जी महाराज ने कहा देखो बाबा का जब से सती जी से वियोग हुआ है ना, तब से बुद्धि थोड़ी कम काम कर रही है, थोड़ी बुद्धि कम काम कर रही है। और तुमने कहा कि हमको पहले आप ही मिले हो, अरे जिसने वरदान दिया उसके ऊपर हाथ रख करके चेक करना था ना कि वरदान सही मिला है कि नहीं मिला है। उस समय भस्मासुर ने कहा हाँ ये बात तो ठीक, ये बात तुमने ठीक कहा, और मोड़ दिया नारद जी ने। और फिर भस्मासुर वापस कैलाश हाथ उठाए पहुंचा, और जब वापस पहुंचा तो भगवान जी ने कहा क्यों वापस आ गया? कहा टेस्ट करने आया है कि वरदान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो हाथ उठा के बढ़ा है फिर भगवान शंकर भागे हैं महाराज, और भाग करके हमारे काशी से आगे आप सासाराम जाएंगे, वहाँ जा करके गुफा में छुप गए थे। भगवान विष्णु को विष्णु मोहिनी बन करके कथा बहुत लंबी हो जाएगी। तो भगवान शंकर सोचते नहीं, जो नहीं तो वही भारतीय देवता है, नहीं तो कृष्ण आए तो वो वैकुंठ चले गए, राम आए तो उधर चले गए, सारे देवता आते हैं उधर उधर चले जाते हैं, एक हमारे भगवान शंकर ही है
जो भारतीय हैं कहीं जाके रहते नहीं है, हमारे भारत में ही रहते हैं। कहीं भी उनको जाओ, शिवलिंग में पकड़ लो, काशी में चले जाओ, द्वादश ज्योतिर्लिंग में चले जाओ, जा करके पकड़ लो। एक भगत ने जा करके भगवान शंकर से कहा कि सबसे सुलभता से यदि आपका दर्शन करना हो तो कहाँ हो जाएगा? सबसे सुलभता से यदि दर्शन करना हो तो कहाँ हो जाएगा? आजकल सब सुलभ दर्शन चाहते हैं और हर देवता सुलभ। अब वो कहा नहीं। हमारे अयोध्या में मिथिला बिहारी दास जी हैं, उन्होंने कहा जैसे जैसे भगवान का मंदिर विशाल बनता हो चला गया, वैसे वैसे भगवान भी दूर होते चले गए। हाँ, अब सब विशिष्ट दर्शन दिया। काशी में कहाँ है? मणिकर्णिका घाट में। वैसे तो पूरा का पूरा सृष्टि, पूरे की पूरी सृष्टि में जहां जहां श्मशान है वहां वहां भगवान शंकर का आधिपत्य है, पर सदैव कहां विराजमान रहते हैं? तो काशी में मणिकर्णिका घाट पे विराजमान रहते हैं। सदैव विश्वनाथ वहां विराजते, सदैव महाकाल वहां विराजते हैं, सदैव केदारेश्वर वहां विराजते हैं, सदैव सोमनाथ भगवान वहां विराजते हैं। आप श्मशान में जाओ तो भक्त ने कहा कि श्मशान में क्यों विराजमान हो? कहा मेरा नाम महादेव है और हम चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे विराजमान रहे, क्योंकि हम खुद में श्रेष्ठ हैं, हम खुद में श्रेष्ठ हैं और हमारे भक्त हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ बनते हैं। बोलते ना हम कलेक्टर हैं, हम IPS हैं, हम SP हैं, हम CM हैं, हम विधायक हैं, हम ये हैं, हम फला हैं, हम फला हैं। भगवान शंकर कहते हैं हमसे बड़ा कौन? और सब हमारे भक्त हैं और उनके में अलग अहंकार है, वो भी हमसे अपने बड़े, हमको अपने से बड़ा बताते हैं। तो हमको लगता है श्मशान में ही रहना ठीक है। तो भक्त ने कहा क्यों श्मशान में रहना ठीक है? तो कहा जहां आकर के सबकी शान समाप्त हो जाए वो श्मशान, सबकी शान श्मशान में खत्म हो जाती है। सब बांस की लकड़ी पे ही जाओगे महाराज, सब बांस की लकड़ी पे। जिंदगी में गुस्ताखी करूंगा सिर्फ एक बार, जिंदगी में गुस्ताखी करूंगा सिर्फ एक बार। मैं चलूंगा कंधे पे और तुम पैदल सवार। मैं कंधे पे चलूंगा और उस समय भी कंधे पे ले जाने वाले क्या कहेंगे? बोलिए महाराज, राम नाम सत्य है। ये मत, हाँ, लोग इससे बात है, आवाज इससे बहुत करते हैं, राम नाम सत्य है बोलने थोड़ा, तो भाई यही सत्य है। जीवन भर जो राम नाम नहीं बोले रहेगा वो फिर जब कंधे पे लोग लेकर के जाएंगे तब बोल बोल के लेके जाएंगे राम नाम सत्य है राम। उस समय तो कान में हड़ताल है, समय तो कान में हड़ताल, इससे अच्छा अभी बोल लो इसी समय अभी श्री राम जय राम जय जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब पंछी, यहाँ कौन है? ईश्वर सर्वभूता। जब पंछी पिंजड़े में से उड़ चला तो लोगों ने बताया कि राम नाम सत्य है। कम से कम आप बोल रहे हैं, नहीं तो मैं नागपुर देने के बाद उस भक्त को बाबा तार देते तो श्मशान में। मुरारी बापू से बरेली में पंडित जी भगत ले गया, श्मशान का उद्घाटन करा, उद्घाटन करा, बहुत अच्छा बताया भी नहीं, ले करके चला गया। और जब ले गया तो श्मशान कहा, बापू से कहा कि सरकार नया नया एकदम बना है, नया नया बना है,
मोज़ाइक लगा है, मार्बल लगा है। उस समय कहा है तो इसका उद्घाटन कैसे किया जाए, या तो चिता पे हम चढ़ें या तुम चढ़ो, तब तो इसका बोलो कौन चढ़ेगा, नहीं मैं तो बस पिता काट दो, ना आप चढ़ो ना हम चढ़ो। भगवान शंकर मिलता है। तो इस श्लोक में अर्थ क्या है उसको थोड़ा सा सुनिएगा, केवल स्पर्श करेंगे, फिर एक एक रस की व्याख्या आपके बीच में कल से आरंभ करेंगे। तो यश्यान के विभानि भूधर सुता, भूधर सुता है माँ पार्वती को वाम भाग में स्थान दिए, यानी अर्ध नारीश्वर स्वरूप है, आधा नारी का आधा नर का। भूधर सुता पत्नी को गोद में बैठाए हैं, इसलिए भूधर सुता पहला रस। तो पहले रस को आचार्य कहते हैं श्रृंगार रस। देवा उसके बाद अपनी पत्नी को सिर पे बैठाए। ज्येष्ठ पत्नी कौन है? माँ गरुड़ा, और पत्नी को सिर पे बैठाए हैं, इसलिए आचार्य कहते हैं ये हास्य रस। पत्नी को सिर पे बैठाए भाले माल विदुर। और तीसरा रस बताते हैं कि भाल में चंद्रमा, इसलिए अद्भुत रस। चंद्रमा जिसके भाल में विराजमान है वो देवता अद्भुत गीत होगा। भाले माल विदुर गले चगरलम। चौथा बताते हैं गले चगरलम यानी करुण रस। विश्व का पान किए हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम करल जे पान किए, अरे जैन बजस्पति मंद, अरे सो कृपाल शंकर। ये संसार में केवल विष ही विष रह जाता यदि भगवान शंकर विष का पान न किए हो, और एकदम हला जलता हुआ विष। हम एक दिन जिस समय इसकी व्याख्या करेंगे आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। भगवान शंकर ने बड़े प्रेम के साथ इस विष का पान किया है, किसके भरोसे? राम नाम के भरोसे। बड़ी सुंदर छटा है, जब आगे आपको सुनने को मिलेगा कि भाले माल विदुर गले चगरलम यस्योरसी व्यालराम। भयानक भयानक जंतु जीव अपने गले में धारण किए, सर्पों को धारण किए हैं, इसलिए यह है भयानक रस। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। भगवान शंकर का वेश देखो तो भयानक है। यही तनछाल व्याल कपाल भूषण नगर जटिल भयंकर। जिस समय बाबा गए हैं हिमाचल, तो यही स्वरूप भयानक रूप देख करके पहाड़ी हिमाचल वाले मोक्षित हो गए हैं। तो यह है आपका पांचवा। भाले माल विदुर गले चगरलम यस्योरसी व्यालराम सोयं भूति विभूषण सुरवर। विभूति भूषण यानी विभत्स, संहार करने वाले, सृष्टि को समाप्त करने वाले यह देवता है। सुरवर सर्वाधिक सर्वन। सातवां सुरवर देवताओं में श्रेष्ठ है, इसलिए वीररस। सर्व रौद्र रस। कब रुद्र हो जाए, कब भयानक हो जाए, कब तांडव करने लगे, तो आठवां जो रस है रुद्र रस, रौद्र रस। सर्व सर्वतः शिव शशिनिव श्री शंकर पातु मां। और सर्वगतः यानी शांत रस। बैठे सो काम जैसे भले शांत रस। भगवान शंकर का आखिरी जो रस है नौवा, वो शांत मुद्रा है। आप शिव जी को सदैव देखेंगे तो शांत रस ही मिलता है। तो पहला क्या है, आपको स्मरण न भी हो, मैं जल्दी जल्दी बोल दिया। पहला है श्रृंगार, दूसरा है हास्य, तीसरा है अद्भुत, चौथा है करुण, पांचवा है भयानक, छठवां है विभत्स, सातवां है वीर, और आठवां है रौद्र, और नौवां है शांत रस। तो यह 9 रस की चर्चा हम आपके बीच में। आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, कहीं से भी आप तोड़ लो और भगवान शंकर को चढ़ा दो। बाबा मस्त प्रसन्न चकाचक बनारस की बात। कौन देगा यार एक लोटा जल में आपको यमलोक का पास से मुक्ति? कौन देगा? कोई नहीं देगा, केवल महादेव। जल के चढ़ाए थे
यमलोक ते उबार देत और चंदन के चढ़ाए थे चक्रवर्ती कर देत। चंदन चढ़ा दीजिए कहीं। अब चंदन में ये नहीं कि भस्म का चंदन हो, अष्टगंध हो, केसर हो, लाल सबके घर चावल मिल जाएगा। उस चावल को लो और चावल को कच्चा चावल ले जा करके बाएं हाथ में रख करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो। 14 भुवन पक्ष दे गया। 14 प्रकार का भुवन ब्रह्मांड होता है। दिखाए सातों दीप देत है। और केवल मट्टी का दिया ले लो, उसमें रूई की बाती, घी डाल दो, तेल डाल दो, कुछ भी डाल दो और डाल करके भगवान शंकर को दिखा दो। यदि दिया नहीं मिल रहा है, बत्ती नहीं मिल रहा है, घी और तेल खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, तो कपूर ले लो। तो कपूर को लेकर के पत्ते पे रख लो और पत्ते पे रखने के बाद केवल भगवान शंकर के सामने दाहिने हाथ में रख करके और बस कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारे वंदे भवन भवानी चैतम नमामि। तो साथ पूरी भांग देखो कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी मिलाती है भांग। और भांग का पत्ती चढ़ाने की बात है, ये भांग की पत्ती चढ़ाने की बात है। और धतूरा ये नहीं कि वो भगवान करके छान के और फूल चढ़ाते हैं, भांग की पत्ती चढ़ाई, धतूरा चढ़ाते। तो लीजपुरी यानी काशी दे देंगे अथवा तो कैलाश दे देंगे, या तो आपको अपना जहाँ जहाँ भगवान शंकर की स्थान है रामेश्वरम दे देंगे, भीमाशंकर दे देंगे, निजपुरी अपना निजपुरी आपको रहने के लिए दे देंगे। यदि भांग और धतूरा को आप चढ़ाते हो तो भांग और धतूरा के चढ़ाए थे निजपुरी देते हैं और हर हर कहे थे। पंडित जी बड़ा अच्छा लगता है। मैं धर्म सम्राट प्रातस्मरणिक पूज्यपाद कृपात्री महाभाग कहा करते थे, यदि इस भूमि पे रहना है तो क्या कहना पड़ेगा? महादेव। अब इसको उल्टा करिए, हर का उल्टा करिए र। यदि आप रोज हर हर महादेव कहेंगे तो भगवान शंकर कहेंगे र। यानी हमारी सृष्टि बनाई हुई है अब तुम याद रह, और अस्वस्थ नहीं स्वस्थ होकर के, इसलिए हर हर कहेंगे। और यदि नित्य हर 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 करते हैं तो जीवन में जितने भी कलेश हैं बाबा खींच लेंगे उसको। और ऐसा कोई मेरे साथ यहाँ बैठा जितना भी भक्त श्रोता वृंद यहाँ बैठा है, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता कि उसके जीवन में कलेश न हो। थोड़ा बहुत वंश मात्र भी होगा तो होगा ही। और कहीं हर हर कहेंगे तो भगवान शंकर आपके जीवन में से क्लेश को भर लेंगे। हर हर कहे थे हरत कलेश सब, और गाल के बजाए थे हाल कर देते हैं। और केवल गाल बजा दे, और गाल बजाने को अशुभ कहा गया। अंगद जी महाराज ने रावण की सभा में यही कहा कि अरे गाल बजावे तो भी ना जा, गाल बजाते हो निर्लज्ज। निर्लज्ज सुना है उस समय अंगद जी की दिल की टेढ़ी हुई है, कड़कड़ाहट का कुंजर महाराज कोई पूजन नहीं आ करके फटका है और रावण बाबा निहाल हो जाते। गाल बजाने आता है आपको? आना बोली नहीं, हम सिखाए, हम तो है ही। बोलिए हम हैं वहीं के, जहाँ से हम आए हैं वहीं के। जहाँ यहाँ भूतनाथ भूत है, हमारा राजा ही पागल है, इसलिए काशीवासी थोड़े सभी गुरु बसे, वहाँ केवल गुरु बसते हैं। जहाँ सभी गुरु बसे नहीं चेला को, वहाँ चेला नहीं है। कहेंगे का गुरु, फिर कहेंगे चप्पल लेते आओ, कहेंगे और चप्पल भी मांग लेंगे। हम तो उस नगरी के आते हैं, जैसे है ना सुशील भैया,
तेरे डमरू की धुन काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरी डमरू श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंज मुख बैकुंठवासी बाबूजी ब्रजनाथ शरण अरोड़ा जी को बारंबार प्रणाम और वंदन है। ऐसी दिव्य विभूति ब्रज के द्वार रस की नगरी हाथरस में अवतरित हुए और आज वह द्रष्टव्य न हो करके भी यानी कितने लोगों कितने श्रद्धालुओं के अंदर आज भी निवास करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम।